जरा तसव्वुर कीजिए, आप करबला के मैदान में खड़े हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं। रेत पर बेशुमार शुहदा के मुकद्दस अजसाद पड़े हैं। हर जिस्म जख्मों से चूर है। कई सरों को नेज़ों पर उठाकर ले जाया जा चुका है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है, अगर शुहदा के सर जिस्मों से जुदा थे तो आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म कैसे पहचाना गया? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कहाँ मिले? अली अकबर अलैहिस्सलाम को किस जगह दफन किया गया? और वो कौन था जिसने एक एक शहीद की निशानदेही की? ये वो बाब है जिसे बहुत कम लोग तफसील से जानते हैं। 11 मुहर्रम को लश्कर उमर बिन सद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के काफिले को साथ लेकर कूफा रवाना हो गया। मैदान करबला सुनसान हो गया, लेकिन शुहदा के मुकद्दस अजसाद वहीं बाकी रहे। करीबी कबीला बनी असद दूर से ये सब देख रहा था। वो जानते थे कि ये आम लोग नहीं, रसूलुल्लाह के नवासे और उनके साथी हैं। लेकिन जब तक दुश्मन का लश्कर मौजूद था, वो आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके। जब लश्कर मुकम्मल तौर पर रवाना हो गया तो बनी असद मर्दों और औरतों समेत करबला पहुंचे। मंजर इतना दर्दनाक था कि हर शख्स पर खामोशी तारी हो गई। वो तदफीन करना चाहते थे, मगर एक मुश्किल सामने आ गई। उन्हें मालूम ही नहीं था कि कौन सा जिस्म किसका है। बाज शुहदा के सर मौजूद नहीं थे। जिस्म जख्मों से भरे हुए थे और सब एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते थे। बनी असद हैरान थे कि आखिर तदफीन शुरू कहां से करें। उसी लम्हे रिवायात के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मैदान करबला तशरीफ लाए। बनी असद ने उन्हें देखा तो ताज़ीम से खड़े हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। फिर वो सीधे एक जिस्म मुबारक के पास गए। रिवायत के मुताबिक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसके करीब बैठ गए, रोने लगे और अपने वालिद को पहचान लिया। बनी असद हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि इतने जख्मी जिस्म में आखिर शिनाख्त कैसे मुमकिन हुई, मगर एक बेटे के लिए अपने बाप को पहचानने के लिए किसी ज़ाहिरी अलामत की ज़रूरत नहीं थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनी असद से फरमाया कि यहाँ कब्र तैयार करो। रिवायत में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी के जिस्म मुबारक को खुद कब्र में उतारा। फिर फरमाया, ये वो कब्र है जिसे कोई नबी, कोई वसी और कोई मोमिन फरामोश नहीं करेगा। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की तरफ गए। वो उस जगह थे जहां जंग के दौरान शदीद हमलों के बाद शहीद हुए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनी असद की रहनुमाई फरमाई कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब दफन किया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से मुशाबहत रखते थे। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के दूसरे शुहदा की तरफ गए। हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और दूसरे शुहदा की शिनाख्त करवाई और उन्हें एक ही मकाम पर दफन करने की हिदायत दी। आज भी वो मकाम बनी हाशिम के इज्तिमाई मदफन के तौर पर मारूफ है।